सारे गा रे ग प द प द सा सारे सारे गा रे ग प द सा द सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा This is the beauty. This is the beauty of the wise people, that their eyes can see that which the normal eyes can never see. They can see the content of the emotions and the feelings too in the food which is presented to them. They have certain ways to know it. They have those X-ray eyes to see that. And this is one reason why Sri Krishna refused eating food at Duryodhana's place, and why he accepted proposal of Bidar's invitation. Kabir Sahib has beautifully written this song. कौन तुम्हारे राजन कौन तुम्हारे कौन तुम्हारे राजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो भावो बिदर को देखे ओह गरीब मोहे भावे कौन तुम्हारे आवे राजन कौन तुम्हारे आवे कौन तुम्हारे आवे राजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो भावो बिदर को देखे ऐसो भावो बिदर को देखे ओह गरीब मोहे भावे कौन तुम्हारे आवे राजन कौन तुम्हारे आवे कैसे बताऊं तुमको, कैसे बताऊं तुमको कि मैं तुम्हारे घर क्यों नहीं आना चाहता हूं। दुर्योधन, बिदर के घर का बिना नमक का साग भी मुझे खीर से ज्यादा मीठा है, और तेरे घर का हलवा भी मुझे मंजूर नहीं है। बिदर के पास भाव है, तेरे पास भाव नहीं है। बिदर के पास प्रेम है, तेरे पास प्रेम नहीं है। बिदर निरअहंकार है, तेरे पास अहंकार है। बिदर के पास समर्पण है, तेरे पास क्रोध है। बिदर के पास प्रेम के अश्रु हैं, तेरे पास तेरी डींगे हैं। मैं तेरे घर नहीं आ सकता। भोजन तो दुर्योधन के घर अच्छा होना चाहिए था, पर कृष्ण उसके घर नहीं जाते।
Sometimes it's amazing that how very similar situation arose in Guru Nanak's life too. He's invited by a rich person. He's invited by a poor carpenter. And Guru Nanak chooses to eat at carpenter's home. He refused going to this rich man's home. तेरे घर नहीं आएगा. तेरे घर की रोटियों में गरीबों के खून है. और मेरे इस भक्त के घर में जो रोटी पकेगी उसमें ईमानदारी, इबादत, बंदगी का दूध है. मैं तेरे घर का भोजन नहीं खा सकता. मलक पागो को मना कर दिया था, नहीं आऊंगा, चाहे कुछ हो जाए नहीं आऊंगा. माफ कीजिए, आज की तारीख में आप जरा अपने आप को देखिए. आपको निमंत्रण मिले एक बड़े घर, एक बड़ी पार्टी से आपको इनविटेशन मिला है एक गरीब रिश्तेदार के घर जो मंदिर या गुरुद्वारे में शादी कर रहा है. आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? You know what the answer is? You'll choose a happening party. You will never worry or wonder about the emotions or the feelings of that poor relative who has invited you to his home. हम कहते कुछ और हैं, हम करते कुछ और है. इसीलिए तो जिंदगी में वो मजा नहीं है जो मजा हो सकता था. हम भोजन कैसे खाएं? हम भोजन इस होश से खाएं कि ये मेरे शरीर को चलाने के लिए एक फ्यूल है, एक ईंधन है. और जब आप इस सोच के साथ खाते हैं तो खाने में संयम रहेगा ही, बिल्कुल रहेगा. भोजन कैसे खाएं? कहा भोजन जब तेरे पास सामने आ जाए तो उस समय मीन मैखना निकाले उसमें और भोजन पे टूट ना पड़े. पहले जिसकी कृपा से ये भोजन खाने को नसीब हुआ है उस दाता को धन्यवाद तो दे ले. Say your prayers. But people in certain families I have seen, they do it in such a dull way that it is better they shouldn't have done it. There's no warmth in it. वार्मथ हो, एहसास हो. ये एहसास ही तो हमको इंसान बनाते हैं. अगर हमारे में एहसास ही नहीं है, वो फीलिंग्स ही नहीं है, तो हम इंसान कैसे फिर? साधना का ये बहुत जरूरी हिस्सा है कि आप इस बात को समझें कि आपके जीवन में एक संयम का होना बहुत बहुत आवश्यक है. शास्त्र में तो यहां तक लिखा कि सोए कैसे, सोने का भी ढंग है. फिर तरीका बताया जागे कैसे, जागने का भी ढंग है. बैठे कैसे, बैठने का भी ढंग है. चूंकि अभी आधे लोग जो मेरे सामने जमीन में बैठे हैं और जो कुर्सी पे भी है उनके बारे में भी थोड़ा कह ही सकती हूं. आप गलत बैठे हुए. आप कहोगे कैसे गलत बैठे? अगर आपका लंबर रीजन झुका हुआ है आप गलत बैठे. If your spine is not erect, then you are sitting wrong. If you are slouching, then you are sitting wrong. If your head is not bang in the center of your shoulders, some people always sit like this. Sometimes I ask, गर्दन में दर्द हो रही है? नहीं, मैं फिर सीधी रख ले. And some people have chin up. तो मैं पूछती हूँ सर्वाइकल है? बोले नहीं, मैं गर्दन नीचे कर ले. Sign of ego, you. And some people are like this. मैं उनको पूछती हूँ कुछ गुम हो गया? Are you searching for something? Well, no, then raise your head up. When your head is tilted to left or right, down or is too much up, that just shows that you are a lost person. And people are amazing. They are always lost. I don't know how you manage to do that.
शायर कहता है, मिल ए मेहरबान अपने दुश्मनों से भी यूं जैसे तू किसी दोस्त से मिलता हो। मिल ए मेहरबान अपने दुश्मन से यूं जैसे कि तू अपने दोस्त से मिलता है, क्योंकि हर दुश्मन होने से पहले दोस्त ही तो होता है। तो ऐसे ही मिल फिर उसको, मीनिंग पेइंग अटेंशन। It is totally disrespectful if you are sitting with someone and you are not paying attention to that person. Poor wives are always looking for attention. A wife served food to husband and she was waiting for his compliment and he never gave any. She finally had to ask, "How is it?" Is there any wife on this earth who doesn't ask this question? How is it? Husband, he said, if I'm eating quietly, then it means it's okay. Otherwise, you know it, how I would have reacted. Why ask this question? A wife went to a parlor, she got a new hair color. When she came back, she kept on hovering around her husband. Finally, she had to ask, "Do you see any change in me?" He said, "What? You are the same. No change. I wish I had some change, but I don't." And then she fights. "Can't you see I have a new hair color?" I believe if you are in a relationship with whomsoever you are, the most insulting thing is when you are not totally with that person. When you are half-heartedly with that person. When you are lost in your own thoughts. क्या मालूम, जो बंदा आज तेरे पास है कल वो मर जाए कि तू मर जाए। जो मिला है भाई उसको प्यार से तो मिल ले, अच्छे से तो मिल ले। दुश्मनी भी करनी है तो अच्छे से तो कर। श्री कृष्ण जैसा दुश्मन मिला है जिसको, उस दुर्योधन के तो भाग्य खुल गए, क्योंकि ये वो दुश्मन है जो मारेगा भी बड़ी मोहब्बत से, जिसके मारने में भी प्रेम होगा, और तुम मोहब्बत भी करते हो यूं कि वो भी जान ले लेते हो। एक शायर कहता है, हमने बड़े शौक से दिल दिया अपने महबूब को, हमने बड़े शौक से दिल दिया अपने महबूब को, ये उसने ये कह के मुझे लौटा दिया, पिचका हुआ है दूसरा दो। छोटा दिल, बड़ा दिल। हमारे जीवन की बागडोर हमारे संभले हुए संयमित मन पर होती है, और अगर हमारे मन में संयम नहीं है तो हमारी इंद्रियां संयम में नहीं है। जब हमारी इंद्रियां संयम में नहीं है तो हमारा शरीर रोगी होता है, और रोगी शरीर के साथ साधना नहीं हो सकती है, और रोगी शरीर के साथ ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आपकी सबसे मूलभूत पहली जिम्मेदारी ये रहनी चाहिए कि आप इस शरीर को रोगी ना होने दें। कैसे? सुबह समय पे उठे, और उठते ही eliminates all the waste material from your body. Make sure that your colon gets emptied. Then move your body. I'm not saying do Rumba or Zumba in the morning. I'm suggesting, but obviously, do yoga asana in the morning. Those who regularly follow just, I'm going to name the asanas for you. These basic asanas will have a very strong body,
Yes, it has to be complemented with your right eating and sleeping habits too. सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, उष्टरासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, पश्चिम उत्तानासन, भरद्वाज आसन और चक्रासन। बस सिर्फ इतने आसन अगर आप रोज सुबह, ये पूरी सीरीज को करने में 40 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। और स्क्वीज अप हम कर सकते हैं, इसको 30 मिनट में भी कर सकते हैं कि 3-4 आसन आप ऑल्टरनेट डेज पे करें और बाकी के रोज नियम से करें। स्पाइनल ट्विस्ट के सभी आसन करने वालों के पेनक्रियास ठीक चलेगा तो उनको शुगर नहीं होगा। सर्वांगासन, शीर्षासन करने वालों का ग्लैंडुलर, सर्कुलेटरी और मस्कुलर सिस्टम मजबूत रहेगा तो उनको उससे संबंधित रोग नहीं होंगे। अगर आप भुजंग आसन और भरद्वाज आसन करते हैं तो आपका जो डाइजेशन है, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो स्टमक के है, इंटेस्टाइन्स है, ये सब दे आर ऑल ट्विस्टेड एंड एनर्जाइज्ड। Thus, you will have a very strong this midsection. And when you do Sarvangasana, the shoulder stand, or the Shirshasana, the head stand, you will have a perfectly working brain and a beautiful circulatory system. Of course, जब आप आसन खत्म करेंगे तो फिर कुछ प्राणायाम भी करेंगे। और जब आप प्राणायाम करते हैं, the deeper you inhale, the more oxygen goes in. The more oxygen goes in, there is more oxygen in your blood, and this blood is going to clean up and nourish your all internal system from head to toe. सुबह में आसन प्राणायाम और दिन में संयम, खाने पे, बोलने पे, सुनने पे। हाँ जी, दूसरों की निंदा चुगली सुनने में जो मजे लेते हो ना, फिर की होया, फिर की होया, फिर की होया, ये जो मसाले लगा के सुनते हो और सुनाते हो, भैया दूसरों का कूड़ा करकट अपने दिमाग में डालते हो और यही कूड़े करकट को बाद में बैठ के खाओगे तुम। जो सुनोगे क्या उसके बारे में सोचोगे नहीं? सोचोगे। और जब दूसरों की गंदगी सोचोगे तो प्यारे भजन कैसे करोगे? इस कान में राग द्वेष निंदा चुगली की बातें मत डालो। इस कान में ज्ञान की बात डालो। सुने इस भजन को। गुरुजी मारा कान मां कही कही गया। गुरु ने मेरे कान में ये बात कह दी। क्या बात कह दी? ऐसा ज्ञान सतगुरु दीना, जन्म मरण का भेद लखीना। ऐसा ज्ञान मुझे दिया जिसको सुन के जन्म और मरण के भेद को लखा, मैंने देख लिया, समझ लिया। बंधन तोड़ मुकत मोहे कीना। मेरे मन के सब बंधन टूटे, मैं मुक्त हुआ। और ये ज्ञान जाता रहे कान में, और कान के द्वारा तुम पहुंचाते रहो इसको दिमाग में, और साधन और अभ्यास करके उसको अंतर टिकाते चले जाओ। देखते रहे जीवन में कैसी रंग आता है, कैसी बहार आती है। फिर गुरुजी मारा कानमा, गुरुजी मारा कानमा, कई कई गया, कई कई गया, मारा कई कई गया। गुरुजी मारा कानमा, गुरुजी मारा कानमा, कई कई गया, कई कई गया, कई कई गया।
सदगुर मेरा दिल में रहता, सदगुर मेरा दिल में रहता, सत्य पथ की राह दिखाता, सत्य पथ की राह दिखाता। मारा जीवन आपने संग, मारा जीवन आपने संग जोड़ गया, जोड़ गया, जोड़ गया। गुरुजी मारा कानमा, गुरुजी मारा कानमा कई कई गया, गुरुजी मारा कानमा कई कई गया, ओ मारा कई कई गया, ओ मारा कई कई गया। ऐसा ज्ञान सदगुर दीना, ऐसा ज्ञान सदगुर दीना, जन्म मरण का भेद समझीना, जन्म मरण का भेद समझीना। बंधन तो मुक्त मोहे, बंधन तोड़ मुक्त मोहे करी करी गया, बंधन तोड़ मुक्त मोहे करी करी गया। हमारा कई कई गया, हमारा कई कई गया। ऐसी प्रीत जुड़ी संग तेरे, ऐसी प्रीत जुड़ी संग तेरे, छुप गए सब माया के फेरे, छुप गए सब माया के फेरे। ध्यान में समाधि में, ध्यान में समाधि में लई लई गया, लई लई गया, हमारा लई लई गया। गुरुजी मारा कानमा, गुरुजी मारा कानमा कई कई गया, कई कई गया, हमारा कई कई गया। सदगुर मेरा दीन का दाता, सदगुर मेरा दीन का दाता, सदगुर कहता अगम की बाता, सदगुर कहता अगम की बाता। पार ब्रह्म
पूरन ब्रह्म, पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म तू कहीं कहीं गया, पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म तू कहीं कहीं गया, हमारा कहीं 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 गया, हमारा कहीं कहीं गया। गुरुजी मारा कानमा, गुरुजी मारा कानमा कहीं कहीं गया, हमारा कहीं कहीं गया, गुरुजी मारा कानमा कहीं कहीं गया, हमारा कहीं कहीं गया, हमारा कहीं कहीं गया, गुरुजी मारा कानमा, गुरुजी मारा कानमा कहीं कहीं गया, हमारा कहीं कहीं गया, हमारा कहीं कहीं गया। गुरु जब शुरू होता है तो देह से शुरू होता है और तुझको तेरे निज स्वरूप तक पहुंचाता है। याद रहे, याद रहे, तू परमात्मा स्वरूप है, इससे अलग तू और कुछ भी नहीं। तू अपने आप को देह मानता है, एक पुरुष एक स्त्री मानता है, एक जीव मानता है, ये तेरा भ्रम है। लेकिन इस भ्रम की निवृत्ति तो ज्ञान से ही होगी, और ज्ञान तो जब तक सुने नहीं, और सुनने से भी ज़्यादा जब तक ज्ञान को पचाएगा नहीं, अर्थात जब तक वो तुम्हारे मनन और जीवन का हिस्सा नहीं बन जाए, तब तक अंतर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा भले मुझसे दूर नहीं है, वो तेरे में उतना ही है जितना मुझ में है, तेरे में उतना ही है जितना कबीर साहब गुरु नानक में है, उतना ही जितना कृष्ण में और राम में और शिव में है। तुम में कम नहीं, मुझ में कम नहीं। लेकिन शायर कहता है, क्यों कहूं तुझको कि तू खुदा की तरफ देख, क्या तेरे में नूर नहीं, तू अपनी तरफ देख। क्यों कहूं तुझको कि तू खुदा की तरफ देख, क्या तेरे दिल में नूर नहीं, तू अपनी तरफ देख। पर तुम अपनी तरफ ना देखकर बाहर विषय विकार संसार को जब देखते रहोगे, अंतर जाओगे ही नहीं, अंतर मुड़ोगे ही नहीं, तो कैसे कैसे जीवन सार्थक होगा। गुरुमा वाणी प्रस्तुत करते हैं परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा प्रेम, ज्ञान और ध्यान का अनुपम संग्रह। मंत्र जाप, ध्यान, भजन, प्रवचन, गुरुबानी, पुस्तकें। इस अद्वितीय भेंट से अपने जीवन को आनंदमयी बनाएं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें guruma.com पर या संपर्क करें ऋषि चैतन्य आश्रम। thank you